हर साल कुछ 80,000 स्टूडेंट्स लॉ ग्रेजुएट्स बनते हैं। पर अगर किसी लॉ ग्रेजुएट को कोर्ट में प्रैक्टिस करना है तो उसे बार काउंसिल का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, जिसे हम एआईबी एग्ज़ाम भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एआईबी एग्ज़ाम से जुड़ी सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, जैसे एग्ज़ाम पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सिलेबस और एक कैंडिडेट को इस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एआईबी एग्ज़ाम होता क्या है। तो एआईबी शॉर्ट फॉर्म होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए, जो कि एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो बीसीआई ऑर्गेनाइज करवाती है, ताकि एडवोकेट्स की कैपेबिलिटी को असेस कर पाएँ जो इंडिया में लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये एग्ज़ाम बीसीआई साल में 2 बार कंडक्ट करवाती है और इसे क्लियर करने के बाद लॉ ग्रेजुएट्स को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है लीगल प्रोफेशन में। और इस एग्ज़ाम का मेन एम ये इवैल्यूएट करना है कि एक लॉ ग्रेजुएट के पास रिक्वायर्ड एप्टीट्यूड है या नहीं इंडिया में लॉ प्रैक्टिस करने के लिए। 2010 में पहली बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, जब लीगल एजुकेशन कमेटी और बीसीआई मेंबर्स ने इसका नोटिफिकेशन पास किया था। तो ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के जैसे एआईबी एग्ज़ाम में भी कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे पहला होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फिर आता है पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी, फिर एडमिट कार्ड दिया जाता है एआईबी एग्ज़ाम के लिए और फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद बीसीआई आंसर की निकालते हैं और उसके बाद डिक्लेयर होता है कट ऑफ स्कोर। अब एआईबी एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन के पहले आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो इस एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको एक सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, पर इस एग्ज़ाम में कोई भी अपर या लोअर एज लिमिट नहीं है। मतलब कोई भी लॉ ग्रेजुएट किसी भी एज में ये एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकता है। पर कैंडिडेट्स को 3 या 5 इयर्स के एलएलबी डिग्री होना ज़रूरी है, कोई भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में। एआईबी एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होने के बाद आपको 2 साल के अंदर एआईबी एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, वरना स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लैप्स हो जाएगा। तो ये था इस एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चलिए अब बात करते हैं एआईबी एग्ज़ाम पैटर्न की। तो ये एग्ज़ाम ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाता है, जिसका ड्यूरेशन 3 आवर्स और 30 मिनट्स रहता है। इस एग्ज़ाम में 11 लैंग्वेज ऑप्शंस रहते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल एक्सेट्रा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि टोटल 100 होते हैं और उसके लिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और इसे क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट 40% लाना कंपलसरी है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को, और 35% लाना एसटी और एससी कैंडिडेट्स को। तो पहले एआईबी एग्जामिनेशन ओपन बुक हुआ करता था, जिसका मतलब ये है कि एक कैंडिडेट को बुक्स और नोट्स ले जाना अलाउड था एग्जामिनेशन हॉल तक। पर रिसेंटली एआईबी एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, जिसके बाद बीसीआई ने सिर्फ बेरैक्स अलाउ किया है एग्जामिनेशन हॉल तक, जिसका मतलब ये है कि कोई भी कैंडिडेट बुक्स, नोट्स या स्टडी मटेरियल नहीं ले जा सकता एआईबी एग्ज़ाम के लिए, जिसके बाद ये एग्ज़ाम थोड़ा ज़्यादा टफ हो चुका है कैंडिडेट्स के लिए। अब जानते हैं इस एग्ज़ाम की करंट सिलेबस और किन किन लॉ सब्जेक्ट से एआईबी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एनवायरमेंटल लॉ और ऐसे कई सब्जेक्ट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्क्रीन पर आप वो लॉ सब्जेक्ट्स देख पा रहे होंगे जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है एग्ज़ाम में। तो अब बात करते हैं आपको इस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इसको क्लियर करने के लिए। सबसे पहले एक कैंडिडेट को ये नॉलेज होनी चाहिए कि उसे कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और उन सारे टॉपिक्स को वेटेज के अकॉर्डिंग एनालाइज करना चाहिए। जो सब्जेक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं एआईबी एग्ज़ाम में, उसे पहले कवर करने से चांसेस बढ़ जाते हैं कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स स्कोर करने के। और साथ ही साथ कैंडिडेट को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी देखनी चाहिए उन सब्जेक्ट में। और अब क्योंकि एआईबी के एग्ज़ाम में पैटर्न चेंज हो चुका है और अब ये ओपन बुक नहीं रहा, तो कैंडिडेट को इसे पहले की तरह उतना ईजी नहीं समझना चाहिए। पर क्योंकि अब भी बेरैक्स ले जाना अलाउड है एग्ज़ाम में, तो अगर आपको टॉपिक्स की प्रायर नॉलेज है और आपको पता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको बेरैक में मिल जाएगा, तो चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छा स्कोर करने के। अब अगर हम लास्ट एआईबी एग्ज़ाम जो जनवरी 2021 में कंडक्ट हुआ था उसकी बात करें, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली बेरैक से पूछे गए थे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही बेयर एक्ट्स कैरी करें AIB एग्जाम में, जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट, क्रिमिनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशनल बेयर एक्ट, एविडेंस एक्ट एक्सेट्रा, ताकि काफ़ी सारे मार्क्स आप फेच कर सके ईजिली। अब डिस्कस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं AIB एग्जाम में। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं जो सीधा सेक्शंस पूछ लेते हैं, जिसको आप बेयर एक्ट से डायरेक्टली देख के ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, इसलिए आपको बेयर एक्ट यूज़ करना आना ही चाहिए। बेयर एक्ट्स को कैसे पढ़ना है, कैसे आपको जल्दी सेक्शंस या सब सेक्शंस मिल जाएंगे, ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार AIB एग्जाम में लैंडमार्क और रीसेंट इंपॉर्टेंट केस लॉज भी पूछे जाते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से केस में क्या हेल्ड हुआ था, भले ही आपको डीप अंडरस्टैंडिंग ना हो रीसेंट केसेस की। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिसकी मदद से आप इजीली AIB एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और क्योंकि इस एग्ज़ाम में सिर्फ 40 मार्क्स लाना होता है, तो इतना पढ़ने के बाद इतने मार्क्स लाना डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए आप इस वीडियो के एंड में एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं कि भले ही आप 40 मार्क्स लाएं या 95 मार्क्स इस एग्ज़ाम में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई रैंक लिस्ट नहीं मिलती। दोनों स्कोर्स को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलता है और आपका एग्ज़ाम क्लियर होता ही है आप जितने भी मार्क्स लाएं 40 अबव। तो ये था आज का वीडियो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पे और आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी AIB पास्ट या पेपर्स सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।